हे गाइस, वेलकम टू ए प्लस एकेडमी। मेरा नाम है अल्फिया असलम। आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, बीपीएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सोलर सिस्टम से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। सो इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से जानेंगे कि सोलर सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई थी और हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से ग्रह हैं, मतलब प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा सोलर सिस्टम, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसी सोलर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है हमारा पृथ्वी, मतलब हमारा अर्थ। ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आखिर ये सब इसी सीक्वेंस में क्यों है। सन जो है, सूरज बिल्कुल बीच में है, बाकी प्लैनेट्स इसके आसपास रोटेट कर रहे हैं। एस्टेरॉइड भी हैं, मेटेरॉइड्स भी हैं। हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये ऐसा ही क्यों है। सोलर सिस्टम जो है वो है कहाँ पर, ये जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें पूरा ब्रह्मांड घूमना है। हमारा जो यूनिवर्स है, मतलब ब्रह्मांड है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, गैलेक्सीज हैं और अदर हेवनली बॉडीज़ भी हैं। अर्थ जो है वो एक ग्रह है, प्लैनेट्स है, और अर्थ जो है वो पार्ट है सोलर सिस्टम का। अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। और अर्थ जो है वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है सोलर सिस्टम का, और भी बहुत सारे पार्ट है सोलर सिस्टम के। अब सोलर सिस्टम जो है वो एक छोटा सा पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। ये गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये गैलेक्सी जो है, मिल्की वे गैलेक्सी, कोई ज़्यादा बड़ी गैलेक्सी नहीं है, बहुत छोटी सी गैलेक्सी है। और मिल्की वे गैलेक्सी के ज़्यादा पास नहीं, रिलेटिवली कुछ दूरी पर एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। सोलर सिस्टम में एक स्टार है जिसे हम बोलते हैं सन। अब यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं। सन जो है वो एक ऑर्डिनरी सा स्टार है। अब बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं। उसमें अनगिनत स्टार्स होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं। हम ये अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, ये हमारी सोच से बिल्कुल भी परे है। तो ये है क्लस्टर। और बहुत सारे क्लस्टर जो हैं वो मिलते हैं एक साथ तो बन जाता है सुपर क्लस्टर, और ये है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर जो है वह बहुत बड़ी बॉडी है जो कि हमारे यूनिवर्स में है, और अभी तक इससे बड़ी कोई बॉडी हमें मिली नहीं है। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि अर्थ जो है वो पार्ट है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, और मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो एक क्लस्टर के अंदर आती है, और बहुत सारे क्लस्टर मिलकर के एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। तो एक सुपर क्लस्टर के बारे में अब हम लोग बात करते हैं, वो है सरस्वती सुपर क्लस्टर। ये जो सरस्वती सुपर क्लस्टर है, इसमें 43 गैलेक्सी है। बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर के एक सुपर क्लस्टर बनाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो सरस्वती सुपर क्लस्टर है वह डिस्कवर्ड बाय अ टीम ऑफ एस्ट्रोफिजिस्ट from the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics and Indian Institute of Science, Education and Research led by J. Bagchi and colleagues in Pune, India। इसे इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे सरस्वती सुपर क्लस्टर को खोजा। एक और क्वेश्चन यहाँ उठता है कि क्या मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो सरस्वती सुपर क्लस्टर में आती है। तो इसका जवाब है नहीं। मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो लेनिया केया सुपर क्लस्टर के अंदर आती है। ऐसी ही बहुत सारी सुपर क्लस्टर है। ये तो बात हो गई यूनिवर्स की। अब आता है कि सोलर सिस्टम कैसे बना। आपने नाम सुना होगा द बिग बैंग थ्योरी। माना जाता है कि करीब 14 बिलियन ईयर्स अगो ये जो हम सोलर सिस्टम यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसकी जगह पे एक बहुत बड़ा नेबुला था। ये है नेबुला, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा क्लाउड होता है, डस्ट होता है गैस का, और जो डस्ट होता है वो कॉस्मिक डस्ट होता है, और बहुत सारी गैसेस का मिलकर के बना होता है ये नेबुला। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो गैसेस थी वो इवेंचुअली घूमना स्टार्ट कर दिया, और बीच में जो सबसे हल्की गैसेस थी जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, वो इकट्ठा हो गई, और इससे हमारे सन का बर्थ हुआ, हमारे सन का जन्म हुआ। और जो ज़्यादा डेंस गैसेस थीं जो बाहर आ गईं, जिसकी वजह से जो बाकी बॉडीज़ थीं जैसे कि नेपच्यून, यूरेनस, जो मेजर गैसेस प्लैनेट बन गई, वो वजूद में आई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो छोटे प्लैनेट्स थे जैसे मार्स हुआ, अर्थ हुआ, वेनस हुआ, ये बहुत बाद में वजूद में आए थे।
तो इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम जो है वो वजूद में आया। इतना सारा जो मैंने कहानी सुनाया, इतनी सारी जो स्टोरी अभी बताई आपको, ये एक थ्योरी है और भी अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं इस पर। एक थ्योरी की बात करते हैं अब हम लोग। 1900 में सर कैम्बेलियन और मॉल्टन, उन्होंने एक और थ्योरी दी। उन्होंने ये तो माना कि ठीक है, नेबुला की वजह से ही सन फॉर्मेशन में आया था, पर इनका ये मानना नहीं था कि नेबुला की वजह से ही जो प्लैनेट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आए थे। उनका ये मानना था कि सोलर सिस्टम से दूर एक बहुत ही बड़ा सा स्टार था, अब नहीं है, उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही सन से ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो निकले थे। सर कैम्बेलियन और मॉल्टन ने जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है पैलिनटेसिमल हाइपोथेसिस, और ऐसी ही थ्योरी दी है सर जेम्स जीन्स ने भी दी थी। उनकी थ्योरी का नाम है टाइडल थ्योरी। मैंने जो इतना कुछ आपको बताया, ये था हमारा यूनिवर्स, हमारा सोलर सिस्टम के बारे में अभी हम लोगों ने जाना, और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ वो हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करते हैं सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में। मेनली एग्जाम में इसके प्लैनेट्स के ही बारे में क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सन की। सन जो है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल ही बीच में है, सेंटर में है, और सन जो है वो बहुत ही बड़ा ह्यूज बॉल है गैसेस का। इसमें जो गैसेस है वो है 74% हाइड्रोजन, 23% हीलियम है, और 3% जो है वो अदर गैसेस हैं। सन जो है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और जो लाइट है सन का वो पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती हैं। सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी। मरकरी को बुध कहा जाता है। ये जो प्लैनेट है वो सबसे क्लोजेस्ट, स्मॉलेस्ट और इनर मोस्ट प्लैनेट है, सन के नज़दीक है। इसका कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है, मतलब कि इसका कोई भी अपना मून नहीं है। इसका रोटेशन जो है वो सबसे लंबा होता है, और रिवॉल्यूशन जो है वो सबसे छोटा होता है, और ये सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है आफ्टर वेनस। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर वेनस को नंबर 1 पे क्यों रखा गया हॉटेस्ट प्लैनेट में, और मरकरी को क्यों ही सेकंड पे रखा गया है, जबकि मरकरी जो है वो सन के काफ़ी नज़दीक आती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और ये जो मरकरी है इसको हम लोग बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेनस की। वेनस जो है वो उसको शुक्र कहा जाता है। ये सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर सन और मून के बाद। इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, और इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, और इसे अर्थ का ट्विंस भी कहा जाता है, और अर्थ का सिस्टर भी कहा जाता है इसे। मतलब 4 पॉइंट इसका याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि वेनस को इवनिंग स्टार भी कहते हैं और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इसे अर्थ का ट्विंस भी कहा जाता है और अर्थ का सिस्टर भी कहा जाता है। और जो वेनस है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसका कोई भी अपना मून नहीं है, मतलब कोई भी सैटेलाइट नहीं है इसकी अपनी। इसका रोटेशन जो होता है, मतलब ये जो रोटेट करता है वो ईस्ट टू वेस्ट करता है। और यहाँ एक और बात याद रखने की ज़रूरत है कि यूरेनस और वेनस जो है वो 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर वेनस को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है, जबकि मरकरी जो है वो सबसे नज़दीक है। तो वेनस को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेनस में एक थिक लेयर है क्लाउड्स की, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस से बनी है, जिससे कि जो हीट आता है सन से वो उसको ट्रैप कर लेती है और हीट कहीं जा नहीं पाती है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट जो है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, इसीलिए इसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग अर्थ की। अर्थ को पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है। तो अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और अर्थ का सिर्फ एक ही अपना नेचुरल सैटेलाइट है जिसे मून कहते हैं। और अर्थ का जो रोटेशन होता है, जो वो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे, वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। और अर्थ जो है वो रिवॉल्यूशन करता है सन का पूरा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट का लगता है उसे समय पूरे सन का चक्कर लगाने में। और यहाँ पे जो वाटर स्टेट है अर्थ पे 3 तरह से वाटर पाए जाते हैं, तो वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। करते हैं मार्स की। मार्स को मंगल कहा जाता है,
और मार्स को रेड प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन अराइज करता है कि रेड प्लैनेट कौन है, तो वो मार्स है। और मार्स को ये रेड कलर कौन देता है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से मार्स में ये रेडिश सा हमें कास्ट दिखता है। इसका ऑर्बिट जो है वो 687 अर्थ डेज का होता है। और सबसे हाईएस्ट माउंटेन है सोलर सिस्टम पे, वो है निक्स ओलंपिया, जो कि मार्स पे ही है। तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि सोलर सिस्टम में सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन से प्लैनेट पे है, तो वो है मार्स पे है और उसका नाम क्या है, तो निक्स ओलंपिया नाम है। या इसके जो है वो 2 मून है मार्स के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है फोबोस और एक है डाइमोस। ये 2 मून है मार्स के। और मार्स टेक इट्स नेम फ्रॉम द रोमन गॉड ऑफ वॉर। जुपिटर को बृहस्पति कहा जाता है। जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसे विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है। जुपिटर के अप्रॉक्सीमेटली 67 मून्स है। गैलीलियन मून जो है वो डिस्कवर किया गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा 1610 ईस्वी में। और जो ये गैलीलियन मून है वो 4 है, जो कि सबसे लार्जेस्ट मून है जुपिटर का। वह है लू, यूरोपा, गैनामीड और कैलिस्टो। गैनामीड वो सबसे लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। और जो जुपिटर है वो सबसे फास्टेस्ट स्पिनिंग करता है, सोलर सिस्टम में सबसे फास्टेस्ट स्पिनिंग है इसका। और रोटेशन जो है इसका वो 10 घंटे का वक्त लगता है। और जुपिटर को सन का रिवॉल्यूशन करने में 12 साल का वक्त लगता है। अब हम लोग बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न को शनि कहा जाता है। सैटर्न जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में आफ्टर जुपिटर। जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो सैटर्न ही है। और ये जो रिंग हम लोग देख रहे हैं सैटर्न में, ये रिंग को डिस्कवर करने वाले हैं गैलीलियो। उन्होंने ही इस रिंग को डिस्कवर किया था। सैटर्न के खुद अपने 62 मून हैं, 62 मून्स हैं। इसमें से सेकेंड लार्जेस्ट मून है, उसका नाम है टाइटन। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लार्जेस्ट मून जो है वो सोलर सिस्टम में कहाँ है, तो वो है जुपिटर पे, और उसका नाम क्या है, तो गैनामाइड था। टाइटन जो है वो स्पिन करता है बहुत ही फास्ट अपने ही एक्सिस पे, और उसे अपने एक्सिस पे पूरा घूमने में सिर्फ 10 घंटा और 42 मिनट का ही समय लगता है। अब हम लोग बात करते हैं यूरेनस का। यूरेनस को अरुण कहा जाता है। यूरेनस जो है वो 7th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, 7वां प्लैनेट है। और यूरेनस के अपना मून जो है वो 27 खुद के मून है, नेचुरल मून है इसका। यूरेनस और नेपच्यून को आइस जाइंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैसेज हैं। यूरेनस को डिस्कवर किसने किया था, तो यूरेनस को डिस्कवर किया था सर विलियम हर्शल ने इन 1781 ईस्वी में। ये जो प्लैनेट है वो ग्रीनिश कलर दिखाई देता है हमें। तो ये ग्रीनिश हमें क्यों दिखता है, क्योंकि मिथेन गैस जो है, मिथेन गैस वो प्रेजेंट है इसके एटमॉस्फेयर में, इसीलिए यूरेनस हमें ग्रीनिश कलर में दिखाई देता है। इसका जो रोटेशन है वो बिल्कुल भी अपोजिट है, जैसे कि वेनस का है, ईस्ट टू वेस्ट। हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट है नेपच्यून, वरुण। ये 8वां प्लैनेट है और ये सबसे फास्टेस्ट नोन प्लैनेट है फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। इसका जो सैटेलाइट है मतलब मून, इसका 14 मून है। और नेपच्यून जो है वो डार्क ब्लू कलर का हमें दिखाई देता है। क्यों ये डार्क ब्लू कलर का दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ मीथेन गैस। ट्रिटॉन लार्जेस्ट सैटेलाइट है नेपच्यून का। अब तक हम लोगों ने देख लिया कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम कैसे बना, मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है और सुपर क्लस्टर क्या होता है। और हम लोगों ने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट भी हैं। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। 2009 में प्लूटो को कंसीडर किया गया था ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में, जबकि प्लूटो जो था उसे कहा जाता था कि ये पहले प्लैनेट है, लेकिन इसे बाद में ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया था 2009 में। प्लूटो का पूरा नाम है प्लूटोनियम। इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट कौन है, तो वो 4 हैं, अर्थ है, वेनस है, मार्स है और मरकरी है। जोवियन और आउटर प्लैनेट की कैटेगरी में कौन से आते हैं, तो वो है जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। गैस जाइंट प्लैनेट्स में कौन से आते हैं, तो वो है जुपिटर और सैटर्न। आइस जाइंट प्लैनेट्स में कौन आते हैं, तो वो है यूरेनस और नेपच्यून। 5 जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जिसे कंसीडर किया गया है ड्वार्फ प्लैनेट्स, वो है प्लूटो, सेरिस, होमिया, मेकामेक और आइरिस। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में। वो एस्टेरॉइड बेल्ट जो होता है वो छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं हमारे यूनिवर्स में। मार्स और जुपिटर के बीच में हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट
आते हैं। एक्चुअली इन्हें भी प्लैनेट्स बनना चाहिए था, लेकिन ये प्लैनेट्स नहीं बन पाए बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, यहाँ नहीं आ सका। इसकी वजह से ये लोग प्लैनेट्स नहीं बन पाए, इसीलिए इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट्स कहा जाता है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच हमें देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरा यूनिवर्स घुमा, यूनिवर्स में क्या क्या आते हैं उस सब के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अर्थ है, अर्थ जो है वो पार्ट है सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, और मिल्की वे गैलेक्सी से भी एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है जिसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहा जाता है। और मिल्की वे गैलेक्सी बहुत सारी गैलेक्सीज एक्चुअली मिल करके क्या बनाती है, तो क्लस्टर बनाती हैं, और बहुत सारे क्लस्टर मिलके क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं सुपर क्लस्टर। और हम लोगों ने सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स थे उनके बारे में हम लोगों ने जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थी एग्जाम्स के लिए, वो सारा कुछ हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।